बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम वीडियो बना रहे हैं भांग से खांसी का इलाज। भांग हर आदमी जानता है, फ़ारसी के अंदर इसको हशीश कहा जाता है और अरबी के अंदर इसको वर्कुल ख्याल कहा जाता है। बहरहाल हमारे यहाँ मशहूर बात है चरसी भंगी जिसे कहा जाता है। ये चरस पीने वाले बहुत बड़े सियाने लोग हैं। ये जब पीते हैं तो ये भांग और उसमें के अंदर जो है वो खसखस, बादाम, छोटी इलायची, दूध डाल के घोर के पीते हैं। एक गिलास चढ़ा लेते हैं, पूरा दिन मस्त रहते हैं। तो बहरहाल है कि दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर पाई जाती है। इराक़ है, मिस्र है, शाम है, हमारा पाकिस्तान है, ईरान है, इसके अलावा और कितने ममालिक हैं। तो ये सर्द और खुश्क है दूसरे दर्जे में, यानी काफ़ी ज़्यादा सर्द और काफ़ी ज़्यादा खुश्क है। ये मुकव्वी बा है, मुमसिक आला दर्जे का, काबिज़ भी है और मुकव्वी मैदा और तफरीह पहुँचाने वाला, खुशी पहुँचाने वाली। काबिज़, मुकव्वी, मुश्तही, सूए हज़म, इसाल, पेचस, ज़हीर के अंदर इसे इस्तेमाल कराया जाता है तफरीह पहुँचाने के लिए, क़ुव्वत बा के लिए। आप इसे अगर इस्तेमाल करेंगे तो आम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं ऐसे आप इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन साथ साथ इसके ये अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है। ज़्यादा इस्तेमाल के अंदर भांग का ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर लिया, कसरत से इस्तेमाल कर लिया तो ये भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। बेख्वाबी ऐसी हो जाती है, अब तो पीने से नींद आएगी, लेकिन ज़्यादा पीने की वजह से बेख्वाबी आ जाएगी, नींद आना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जिस्म को लागर, सुस्त और नकाहत, कमज़ोरी और क़ुव्वत बा का बेड़ा गर्क कर देगी। थोड़ी मकदार के अंदर अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से अतिबा इसे इस्तेमाल करवाते हैं, हमारे अतिबा हजरात हैं, कहते हैं कि इसको खांसी में इस्तेमाल करने के लिए आपने 1 पाव कलमी शोरा लेना है। कलमी शोरा 1 पाव, उसे लोहे की कढ़ाई के अंदर डालोगे, नीचे आग जला दोगे। जब वो पिघल जाए तो ये भांग के पत्तों का आपने पानी निकाल के, पहले ही पानी निकाल के रख लें। कम अज़ कम 1 किलो पानी हो तो आपने आधा किलो पानी डालना है और निशादर और ये पकते रहेंगे। जब आप देखोगे निशादर ने ये कलमी शोरा और ये दोनों पकते रहेंगे। जब आप देखोगे कि कलमी शोरे के साथ ये जो पानी हमने डाला था यह खुश्क होने के करीब है, तो आधा किलो पानी और डालोगे और आधा किलो डालने के बाद जब खुश्क हो जाए, खुश्क होने के करीब हो, तो आपने जिन पत्तों से, भांग के जिन पत्तों से पानी निकाला है, वो जो फोक बच गया था वो फोक कलमी शोरा के अंदर थोड़ा थोड़ा डालोगे और लोहे की सलाख, लोहे की सीख से हिलाते रहोगे। फिर थोड़ा से डालोगे, फिर हिलाते रहोगे, हत्ता कि वो भांग जिसमें से एक जब केजी पानी निकाला गया था वो सारा का सारा जल के राख हो जाए। अब आपके पास ये चीज़ मौजूद है, आपने इसे अच्छी तरह खुश कर लेना है। बारीक पाउडर करो, पाउडर तो पहले ही है, लेकिन इत्मीनान के लिए और ज़्यादा बारीक कर लो किसी तरीक़े के साथ। ये तो आप इतना खस्ता हो गया कि हाथ से भी बारीक हो जाएगा, ग्राइंडर में कर लो। अब ये से इसे संभाल के रख लो।
जिन आदमी को नज़ले वाली खांसी होती है, नज़ला बहता रहता है, आप सादा पानी के साथ सिर्फ 1 ग्राम इस्तेमाल कराओगे, और वो भी नाश्ता के बाद और रात को खाने के बाद। और जिन लोगों को खुश खांसी है, वो मलाई या मक्खन के अंदर 1 ग्राम 1 माशा सुबह नाश्ता के बाद और रात को खाने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, इससे दोनों तरह की खांसी, नज़ले वाली भी और खुश्क भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जैसे मेरे दोस्तों पहले मैंने अर्ज़ किया कि इसे हकीम से पूछकर, या अगर कभी आपने इस्तेमाल करना है तो थोड़े से दिन इसे इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद ना कर लो फिर कुछ दिनों के बाद, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, जिस बूटी को हम ख़तरनाक समझते हैं वो भी अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है। समझ आ जाए तो इसे इस्तेमाल करना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।